मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मोदी जी के सपनों के आदर्श ग्राम की खुली पोल। आदर्श ग्राम के घर में बिजली नहीं, बच्चों को दिया जलाकर ही पढ़ाई करने की आ गई है नौबत। दक्षिण कन्नड़ जिला सुलिया तालुका बड़प गांव के अरगुडु कुशालप्पा गौड़ा का ये घर है, जो सांसदों के आदर्श ग्राम के तहत इन्हें उपलब्ध किया गया था। इस घर में बिजली नहीं है। आज भी इस घर के बच्चों को डीजल की लालटीन की रोशनी में ही रात में पढ़ाई करनी पड़ती है। कुशालप्पा गौड़ा, उनकी पत्नी कमला, 2 बेटों के साथ ये इस घर में रहते हैं। बड़ा बेटा 10वीं कक्षा में है तो छोटा अब 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। इन बच्चों को डीजल की लालटीन की रोशनी में ही पढ़ाई करने की मजबूरी पैदा हो गई है। उन्हें हर महीने 6 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ती है। ये इनके परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। डीजल के लालटीन से निकलने वाला धुआं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। घर के मालिक कुशालप्पा ने 15 बार अपनी फरियाद संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या यही मोदी जी के डिजिटल इंडिया का आदर्श ग्राम है? क्यों उन्हें पता भी नहीं कि उनके दिए गए घरों का क्या हाल है? एक नज़र यहाँ भी देखने की गुहार लगा रहे हैं कुशालप्पा। बीपीएल कार्ड रद्द पर मंत्री ने लिया यू टर्न। टीवी, फ्रिज और बाइक रखने वाले बीपीएल कार्ड को रद्द करने की बात राज्य के फूड मिनिस्टर उमेश कत्ती ने कही थी, जिस पर पार्टी के लीडर्स और जनता के कड़े विरोध के बीच कल शाम ही मंत्री जी ने तुरंत फैसला वापस लेते हुए पहले 2012 और 17 जैसे ही शर्तों पर ही बीपीएल कार्ड का सिस्टम अब चलेगा। कोई नया बदलाव नहीं किया जाएगा। टीवी, फ्रिज, बाइक रखने से बीपीएल कार्ड रद्द नहीं होगा। जनता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम दबाव के बीच मंत्री ने अपना फैसला बदलकर प्रेस नोट के जरिए इसकी जानकारी दी। फरवरी 22 से 6ठी और 8वीं कक्षा की फुल क्लासेस होंगी शुरू। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। राज्य शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आज विधानसभा भवन में बैठक के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने मीडिया को जानकारी दी कि 9, 10वीं कक्षा और पीयूसी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस पूरी तरह से देखने को मिला है। हमने ये भी नहीं कहा था कि स्टूडेंट्स को कंपलसरी आना चाहिए, लेकिन इस बीच स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने हम पर भरोसा करके स्कूल को भेजा है। इसको देखते हुए राज्य में फरवरी 22 से 6ठी और 8वीं कक्षा के स्कूल्स भी फुल क्लासेस चलेंगे। पेरेंट्स ने कई बार हमें पत्र लिखकर कहा है कि 1ली और 8वीं कक्षा तक स्कूल्स में क्लास की अनुमति दें। इनके इस समर्थन के बीच इस फैसले को लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा एक सर्वे में बच्चों के प्रति ये बात सामने आई है कि स्कूल बंद रहने से स्टूडेंट्स 90% अपनी पढ़ाई को भूल गए हैं और स्टूडेंट्स को स्कूल में ही पढ़ाई सही तरह से होने की बात भी सर्वे में पता चली है। 1ली और 5वीं कक्षा तक इस पर राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ चर्चा करते हुए बहुत जल्द स्कूल्स में क्लासेस चलने की बात कही है शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। 18 से 20 फरवरी तक कर्नाटक के 16 जिलों में बारिश की सूचना। कर्नाटक राज्य मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 16 जिलों में 18 से 20 फरवरी तक भारी बारिश होगी। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, बेलगाम, बीदर, धारवाड़, हावेरी, गुलबर्गा, चिकमंगलुर, हासन, कोडगु और शिवमोगा में 20 फरवरी को भारी बारिश होने की संभावना की मौसम विभाग ने जानकारी दी है। आज से ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख नहीं मांग सकते, कमिश्नर का आदेश। बेंगलुरु में भिखारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कड़े आदेश जारी किए हैं कि ट्रैफिक सिग्नलों में कोई भी भिखारी दिखाई दे तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश सीपीआई और स्थानीय थाना अधिकारियों को दिया है। स्थानीय जनता से कई बार शिकायतें मिली हैं कि सिग्नलों पर भिखारियों की
संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है और उनसे ट्रैफिक समस्या भी होती है। ज़बरदस्ती भी पैसा छीनने के मामले भी सिग्नलों पर देखे गए हैं। इन्हीं के शिकायतों को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए भिखारियों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने। अमीर लोग अपना बीपीएल कार्ड वापस करें, सीएम बीएसवाई का आदेश। शिवमोगा में मीडिया को जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि बीपीएल कार्ड से संबंधित ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। 2017 सरकारी नियम अनुसार जो भी अमीर लोग यानी दौलतमंद लोग हैं अपना बीपीएल कार्ड रद्द करें। राज्य में बहुत से अमीर लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड देखा गया है जो काफ़ी अमीर हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आगे आकर अपना बीपीएल कार्ड रद्द करके सरकार की मदद करें। इससे संबंधित मैंने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को सूचना दी है कि जिन अमीर लोगों के बीपीएल कार्ड हैं उनका कार्ड रद्द करें। साथ ही आरक्षण पर उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर मैं इस समस्या को सुलझाऊंगा। आने वाले दिनों में सभी के हित में फैसला लिया जाएगा और राज्य के 3 उपचुनाव में बीजेपी बहुमत से जीत हासिल करने का विश्वास जताया सीएम येडियुरप्पा ने। उद्योग आकांक्षियों के लिए अच्छी खबर। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डेप्यूटी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा कि राज्य में खाली रहे 8000 लेक्चरर्स के पोस्ट को जल्द भर्ती किया जाएगा। इससे संबंधित अनुदान को इस बार के बजट में मंजूरी देने की बात सीएम ने कही है। राज्य के हर स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देने की सोच रखते हुए हाई क्वालिफाइड और टैलेंटेड लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाएगी। 1200 असिस्टेंट प्रोफेसर 330 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति पहले चरण में होगी। इससे संबंधित चर्चा राज्य रेवेन्यू विभाग के साथ भी की गई है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन जनता में दिए जाने की बात कही है डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। डॉक्टर बनकर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं के सुधाकर। बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के साल 2015वें बैच को पदवी प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने 250 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में 85% राज्य के स्टूडेंट्स हैं और 15 अंतर्राज्य के स्टूडेंट्स कामयाबी पाए हैं। ये हमारे राज्य के लिए बड़ी ही फक्र की बात है। मेडिकल विभाग में हमारा राज्य इतना कामयाब रहा है कि आज दुनिया को 250 डॉक्टर्स दिए जा रहे हैं। आप डॉक्टर तो बन गए हैं लेकिन अभी ये शुरुआत है। आपको बहुत से काम करके ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने की सलाह दी है डॉक्टर के सुधाकर ने। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दान नहीं दूंगा, सिद्धरामैया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मंदिर निर्माण पर विरोध नहीं करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंदिर के लिए आदेश दिया गया है लेकिन मैं अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए दान नहीं दूंगा। अगर हमारे गाँव में राम मंदिर बनाएंगे तो मैं दान दूंगा लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे राज्य से पैसा लेकर कहां चले गए। इतने दिन हुए आज तक कितना जमा पूंजी का हिसाब जनता को कमेटी ने दिया है, कहां गया सारा पैसा। केंद्र ने तो महंगाई के नाम पर देश की जनता को लूटा, अब आरएसएस वाले राम मंदिर के नाम पर देश को लूट रहे हैं। बस करो भगवान के नाम से ये लूटपाट, और कितना लूटोगे। अब मोदी जी को श्री राम भी माफ नहीं करेंगे। इस तरह अपना आक्रोश जताया सिद्धरामैया ने। आज से टोल नाका पर फास्टैग कंपलसरी नहीं रहा तो दुगनी रकम होगी देनी। केंद्र सरकार द्वारा टोल गेटों पर ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने के लिए फास्टैग योजना बनाई गई थी। आज से इस योजना को राज्य के हर टोल नाका पर कंपलसरी किया गया है।
कैशलेस ट्रैफिक सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग एक बेहतरीन योजना है। बेंगलुरु बीजापुर NH हाईवे के टोल गेट पर जिन वाहनों को फास्टैग स्टिकर्स नहीं रहने पर ज़्यादा रकम वसूली करने का नज़ारा देखने को मिला। अगर आपके वाहन पर फास्टैग स्टिकर नहीं है तो आपसे दुगनी रकम वसूली जा सकती है। RSS हिटलर की रणनीति अपना रही है, कुमारस्वामी का आरोप। बेंगलुरु में बात करते हुए पूर्व CM कुमारस्वामी ने कहा कि RSS के कार्यकर्ता जो राम मंदिर निधि जमाने के लिए शहर और गलियों में जाकर इन घरों से राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन नहीं दिया जाता, उन घरों को मार्क कर रही है। इससे पता चलता है कि RSS वाले कितना खतरनाक कदम उठा रहे हैं। ये समाज विरोधी काम है। इनके रवैया ऐसा है जैसे कि जर्मनी के अल्फ्रेड हिटलर ने जो अपना विरोध करने वालों के घरों को मार्क करके उन्हें तबाह किया करता था, वैसे ही रणनीति RSS वाले अपना रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो देश सच में बर्बाद हो जाएगा, कहा कुमारस्वामी ने। पेंशनदारों को राज्य सरकार का बड़ा झटका, 9 महीने तक पैसे नहीं निकाले तो खाता होगा बंद, R अशोक का आदेश। राज्य सरकार के योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पेंशनधारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अगर आप 9 महीने से पेंशन विड्रॉ नहीं कर पाए तो आपका खाता बंद होने की बात राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर R अशोक ने कही है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मंत्री R अशोक ने कहा कि हर 4 साल में एक बार नए पेंशन धारकों को इस योजना के तहत जोड़ा जाता है। जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें ही इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए इस कदम को लिया गया है। लगभग 9 महीने से अपने खाते से रुपये को विड्रॉ नहीं किया गया तो उनके खातों को बंद करने का आदेश बैंकों को दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर जनता ने अपना आक्रोश जताना शुरू कर दिया है। जो कोरोना महामारी के चलते 1 साल से बीमारी के डर से कुछ लोगों ने बैंक तक नहीं गए और कर्ज लेकर अपना ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। इस बीच अचानक खाता बंद करना कहाँ का इंसाफ है, इस तरह सवाल उठाया है राज्य की जनता ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।